हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर आपके लिए क्या मैं नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का लेक्चर है क्लास 10 का ही लेक्चर, और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 को। इस क्वेश्चन से पहले हम जो क्वेश्चन नंबर ये 3, इसके 2 पार्ट हम पिछले पार्ट में सोल्व कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस में साइन ए। इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। ए ऑप्शन है जो सीकेंट ए है, बी ऑप्शन है साइन ए है, सी ऑप्शन है कोसिकेंट ए, और डी क्या है लास्ट में कोस ए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखा, सबसे पहले जैसा मैंने बताया था कि एक बार मैं क्वेश्चन को लिखूंगा सीकेंट ए प्लस में क्या लिख लेंगे, टेंजेंट ए। क्या लिख लेंगे, टेंजेंट ए यहाँ पर, और ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस में क्या लिख लेंगे, साइन ए। क्या लिख लेंगे, साइन ए। मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है और अब मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, सभी को हम क्या है कोस और साइन के अंदर ब्रेक करेंगे, चाहे वो कोई भी टर्म हो। मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऐसा करने वाले हैं। तो सीकेंट ए क्या होता है, यहाँ पर सीकेंट ए आपका होता है 1 बाय में कोस ए। क्या होता है, 1 बाय में कोस ए। और टेंजेंट ए क्या होता है, टेंजेंट ए होता है आपका जो रेशो होती है साइन ए बाय में क्या होगा, कोस ए। साइन ए बाय में क्या होगा, कोस ए। इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस में साइन ए। मैंने ये एज इट इज लिख लिया यहाँ पर इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर एक कोस से लिख दीजिए। यहाँ पर ये क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको इक्वल लिख देते हैं और ऊपर वाले को सोल्व कर देते हैं। 1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन ए। 1 प्लस में क्या आ गया यहाँ से, साइन ए। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एज इट इज यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस में साइन ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद देखिए इस कोस ए को मैं बाहर लिख रहा हूँ। इस कोस ए को मैंने बाहर लिख दिया इस तरीके से। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस में साइन ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे आप बिकॉज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जो यहाँ पर लगेगी वो क्या है, ए प्लस में बी लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या लिखा हुआ है, ए माइनस में बी लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस में क्या होगी, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में क्या होगी, बी स्क्वायर आपकी वैल्यू होगी इस तरीके से यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस में साइन ए है। तो इसको चलिए अब लिख देते हैं इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 बाय में कोस ए, तो एज इट इज आ गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इस तरीके से मैंने लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। कहने का मतलब ये था, यहाँ पर देख पा रहे थे आपकी सेम वैल्यू आई हुई थी। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाइए यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बाय कोस ए, तो आ जाएगा एज इट इज यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या थी, कोस स्क्वायर ए। प्लस में क्या थी, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 यहाँ पर। अब यहाँ से हमें क्या है, ये साइन स्क्वायर राइट में लेके जाना, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ गया यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इसके साथ में, यहाँ पर बिकॉज क्या है, यहाँ पर बिकॉज क्या है, यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। क्या होगा यहाँ से, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब नीचे भी कोस है और ऊपर भी क्या है, कोस है। तो कोस की एक पावर नीचे एक पावर, तो एक पावर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद में वो क्या आ गई है, कोस की एक पावर ऊपर बच जाएगी। यानी क्या वैल्यू आ गई है, कोस ए आ गया है। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, अब ऑप्शन आपका देखिए कौन सा ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो ये वाला करेक्ट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को यूं का ही लिख देते हैं और फिर इसका आंसर लिख देंगे इस तरीके से। देयरफॉर क्या लिख देंगे, सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए, और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस में साइन ए। 1 माइनस में साइन ए, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, कोस ए आ चुकी है। क्या आ गई है, कोस ए वैल्यू आ चुकी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट को सोल्व करते हैं। चलिए अब हम लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए की आपसे वैल्यू पूछी गई। क्या होगा, ए ऑप्शन है सीकेंट स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन क्या है, टेंजेंट स्क्वायर ए है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड में क्या है, 1 प्लस में क्या आ जाएगा,
कोट स्क्वायर ए। अब ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, अब ये क्या थी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, वैसे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर, यहीं पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज, बिकॉज क्या लिखेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होगा, सीकेंट स्क्वायर ए होगा, क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर ए होगा। और दूसरा क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी किसकी वैल्यू के इक्वल होगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू के इक्वल होगी, ये हमें पता था, तो डायरेक्ट आप यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा इसकी जगह पर, सीकेंट स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा यहाँ पर, सीकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पर, और बाय में क्या आ जाएगा, बाय में आ जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आपको डायरेक्ट पता है तो ये कितना होता है, ये आपका होता है टेंजेंट स्क्वायर ए, ये वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट स्क्वायर ए होगी यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट था। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बेटर है, तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये हुआ क्यों है यहाँ पर। तो हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए होता है जो रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, कोस ए का होता है, क्या होता है वो, 1 बाई कोस स्क्वायर आ गया है, नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम इसी तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, ये कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 बाई साइन ए का होगा, किसका होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको तो एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, तो 1 बाई कोस ए स्क्वायर का तो एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ए डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर ए, और बाय में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, बाय में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ए बाय में कोस ए, साइन ए बाय में कोस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए बाय में कोस ए क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट ए बन जाएगा, और इसका स्क्वायर ये आपका आ गया है, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए आ गया यहाँ पर इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये स्टेप बचाने तो ये ध्यान रखेंगे, जब यहाँ पर एस आता है तो यहाँ पर क्या आता है, एस आता है, यहाँ पर को आता है तो यहाँ पर भी क्या आता है, को, तो डायरेक्ट इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ पर कि को के साथ कोटेंजेंट कब बनता, जब ये ऊपर होता, तो यहाँ पर इसलिए ये आपका डायरेक्ट सॉल्यूशन था, और ये मैंने खोल के दिखा दिया कि ऐसे हुआ है यहाँ पर। अब हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी वैल्यू होगी इसकी टेंजेंट स्क्वायर ए, क्या वैल्यू होगी इसकी, टेंजेंट स्क्वायर ए वैल्यू होगी। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, उम्मीद है आपने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी लिखी है उनको आपको प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ पहले पार्ट में कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा क्या होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इक्वल टू क्या है 1 माइनस में कोस थीटा है, और यहाँ पर क्या 1 प्लस में कोस थीटा है। तो ये आपको प्रूव करना है इक्वल यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं यूं का यूं, यहाँ से लिखेंगे कोसिकेंट थीटा माइनस में क्या आ जाएगा कोट थीटा, माइनस में क्या आ गया है कोट थीटा, और इसका स्क्वायर आ गया इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में कोस थीटा, और बाय में क्या आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा कोस थीटा, बाय में क्या आ गया 1 प्लस में कोस थीटा आ गया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर जो इक्वल टू के लेफ्ट में लिखा उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, और जो इक्वल टू के राइट में लिखा उसको क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड, उसको क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड बोलेंगे यहाँ पर। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम यहाँ पर, कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर तो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय में क्या होगा साइन थीटा, 1 बाय में क्या होगा साइन थीटा यहाँ पर, और माइनस में क्या आ जाएगा कोट थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे कोस थीटा, बाय में क्या आ जाएगा साइन थीटा, बाय में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम दिख रहा है, जब सेम दिखता है तो क्या ले लेंगे इसको साइन थीटा हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर, और ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि जो उनके बीच में साइन है उनको यूं का ही सोल्व कर देंगे यहाँ पर। तो 1 माइनस में कोस थीटा बाय में क्या आ गया यहाँ पर साइन थीटा, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, इसका क्या आ गया है होल स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर क्या है, अब हमें ऊपर क्या है यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस में कोस थीटा हमें
न्यूमरेटर में चाहिए और यहाँ पर भी क्या है 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो अलग लिख लेंगे, इसका स्क्वायर तो क्या लिख देंगे, अलग लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर हम अलग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। अब जो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी करके दिखाया था। जो पहली प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, अब थीटा की फॉर्म में लिख देता हूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, क्या होगा वो इक्वल टू 1 होगा, या साइन स्क्वायर ए भी बोल सकते हैं, प्लस में कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 होगा यहाँ पर। तो उसके बाद में हमें क्या है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होगी, 1 माइनस में क्या होगी कोस स्क्वायर थीटा होगी यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज लगा के यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर बिकॉज लिख दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें वो क्या कर रहे हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में क्या कर रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए 1 माइनस में कोस थीटा बाय में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इसका क्या आएगा यहाँ पर स्क्वायर आएगा 1 माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर, और बाय में क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, सॉरी क्या आ जाएगी वैल्यू रखने के बाद में 1 माइनस में क्या आ गया है कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ गया ये कोस स्क्वायर थीटा आ गया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, इसको हम क्या है 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा, इसको हम दो बार ऐसे का ऐसा लिख लेंगे मल्टीप्लाई के अंदर 1 माइनस में कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था, पावर 2 का मतलब क्या है हम उसको दो बार लिख सकते हैं इस तरीके से। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे यहाँ पर, नीचे वाले को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस में कोस थीटा होगा, और एक क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा कोस थीटा, 1 प्लस में क्या होगा कोस थीटा। इस तरीके से हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो अब हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस में कोस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ भी क्या है 1 माइनस कोस थीटा, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, तो इक्वल टू में क्या आ गया 1 माइनस में कोस थीटा आ गया, और बाय में क्या आ गया 1 प्लस में क्या आ गया कोस थीटा। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या आ गया RHS के इक्वल आ गया, ये क्या आ गया RHS के इक्वल आ गया यहाँ पर, तो इक्वल टू क्या आ गया RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर हम क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड हो गया, और क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसलिए हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया इस तरीके से कि ये जो वैल्यू थी हमारी ये वाली, ये वैल्यू किसके थे राइट हैंड साइड के इक्वल थी जो यहाँ पर था। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्या है नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं इसकी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोस ए बाय में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बाय में क्या लिखा हुआ कोस ए, और इक्वल टू क्या है 2 सेकंड ए। चलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पर सोल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पर लिख लेंगे हम क्वेश्चन को, कोस ए बाय में क्या आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ जाएगा साइन ए, क्या आ जाएगा साइन। इस तरीके सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे आप भी यहाँ पर, तो 1 प्लस में क्या आ गया यहाँ से साइन, और बाय में क्या आ जाएगा कोस ए, बाय में क्या आ गया कोस ए। तो हम यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 सेकंड ए, क्या लिखेंगे 2 सेकंड ए। सबसे पहले हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए यहाँ पर, कोस ए बाय में क्या आ जाएगा 1 प्लस में क्या आ गया साइन, 1 प्लस में क्या आ गया साइन, प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और 1 प्लस में क्या लिखेंगे साइन है, और बाय में क्या लिख देंगे कोस, बाय में क्या लिख देंगे कोस यहाँ पर। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पर 1 प्लस साइन है, यहाँ पर क्या है कोस है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप दोनों को ही मल्टीप्लाई में लिख देंगे यहाँ पर, और ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे इसके सामने, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर कोस है। अब जब क्या है
इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या है 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कोस ए। तो यानी कि कोस ए ऊपर वाला लिखिए पहले, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोस ए, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ये कोस ए आ जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, जब इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस में साइन ए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में एक और क्या आ जाएगा साइन ए आ गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ भी कोस है, मल्टीप्लाई में कोस है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस साइन है। तो यानी क्या बन गया ये कोस का स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये आपका स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर, तो क्या बन गया ये आपका बन गया कोस स्क्वायर ए बन गया, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे, 1 प्लस में क्या लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ पर। तो इस तरीके से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, और इसको एज इट इज रखेंगे हम यहाँ पर, अभी इसको सोल्व नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे लास्ट के अंदर, अगर जरूरत पड़ेगी तो सोल्व कर लेंगे यहाँ पर, नहीं तो अभी एज इट इज रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं, कौन सी, यहाँ पर मैं साथ साथ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab, प्लस में क्या आ जाएगा 2ab। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर खोल रहे हैं हम, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाइए, यहाँ पर लगाइए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर a तो एज इट इज आ जाएगा यहाँ से, प्लस में क्या लिखेंगे 1 प्लस में लिखेंगे साइन स्क्वायर a, 1 प्लस में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर a लिखेंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा साइन a, इस तरीके से। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, इस तरीके से फॉर्मूले को खोल दिया है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए, और बाय में क्या मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोस, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस आ गया इस तरीके से। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर सोल्व करता हूँ इस साइड में। तो यहाँ पर देखिए आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो कोस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर है इसको तो पास पास लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो मैंने लिख लिया है कोस स्क्वायर ए प्लस में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और प्लस में क्या मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, यानी कि 2 साइन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 2 साइन ए आ जाएगा, क्या आ गया यहाँ से 2 साइन ए। और नीचे वाले को हम यूं का यूं रखेंगे एज इट इज, 1 प्लस में क्या लिख देंगे साइन ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में कोस, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोस। अब हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी बिकॉज, लिखेंगे यहाँ पर क्या है यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस में क्या है कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, इक्वल टू कितना होता है 1 यहाँ पर। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 साइन ए, क्या आ गया है 2 साइन ए आ गया है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ से कोस ए, मल्टीप्लाई में क्या आ गया कोस ए, इस तरीके से। तो चलिए अब हम यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ से 2 हो गया, 2 प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन ए, 2 प्लस में क्या आ गया 2 साइन ए आ गया है, और नीचे वही लिखेंगे हम एज इट इज यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे कोस, मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे कोस यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हम क्या ले लेंगे इसको कॉमन, क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर 0 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस में साइन ए यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, 1 प्लस में क्या आ जाएगा आपका साइन ए, और इधर क्या बचेगा अंदर की तरफ क्या बचेगा यहाँ पर, ये बाद में क्या बचेगा कोस, क्या बचा है यहाँ पर कोस। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन है, ये भी मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये वाली टर्म तो हमारी क्या होगी कैंसिल होगी, ये टर्म क्या होगी हमारी कैंसिल हो गई है। तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आ गई है, यहाँ से हमारी जो वैल्यू बची है वो बची है 2 बाई में कोस, क्या है 2 बाई में कोस। अब हमें क्या प्रूव करना था, यहाँ पर सीकेंट लेके आना, क्या लेके आना था सीकेंट, और हम जानते हैं यहाँ से हम इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 1 बाई कोस, 2 मल्टीप्लाई में क्या लिख लेंगे 1 बाई कोस। तो 1 बाई कोस क्या होता है यहाँ से, वो होता है आपका वैल्यू होती है 2 सीकेंट, क्या वैल्यू होती है 2 सीकेंट, और इसलिए ये हमारी वैल्यू क्या आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के क्या आ गई इक्वल। तो लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को भी सोल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। इस तरीके से मैंने हर स्टेप पर प्रॉपर्टी लिखी है कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए अब हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
टेन थीटा बाय में क्या लिखा, 1 माइनस में कोट थीटा है, प्लस में कोट थीटा बाय में क्या लिखा, 1 माइनस में टेन थीटा, इक्वल टू आपके यहाँ पर लिखा 1 प्लस में सीकेंट थीटा, मल्टीप्लाई में क्या लिखा, कोसेकेंट थीटा, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इस 1 के साथ नहीं यहाँ पर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेन थीटा कोट थीटा है, तो इनको चेंज करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा, वाई में क्या लिख देंगे, कोस थीटा, वाई में क्या लिख देंगे, कोस थीटा, और नीचे भी ऐसे ही चेंज करेंगे, 1 माइनस में क्या आ जाएगा, कोस थीटा यहाँ पर, और बाई में क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा, बाई में क्या आ गया है, साइन थीटा यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी चेंज कीजिए, कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा, बाई में क्या आ जाएगा, कोस थीटा, बाई में आ जाएगा हमारा साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन थीटा की जगह पर आ जाएगा आपका साइन थीटा, बाई में क्या आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा, बाई में क्या आ गया, कोस थीटा आ गया यहाँ पर इस तरीके से। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस में साइन थीटा, बाई में क्या आ गया, कोस थीटा यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस नीचे वाले का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर, यानी कि ये कोस थीटा क्या आ गया, नीचे आ गया, ये क्या आ गया, कोस थीटा कहाँ पर आ गया, नीचे, कोस थीटा यहाँ पर आ गया इनके साथ मल्टीप्लाई में, और अंदर वाले क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, साइन थीटा यहाँ पर। तो देखिए जब हम साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, अब साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, और कोस थीटा के साथ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा उसके बाद। तो चलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोस थीटा और बाई में क्या लिख देंगे, साइन थीटा, बाई में क्या आ गया, साइन थीटा, और इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे। इस पार्ट का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा, क्या आ गया यहाँ पर एलसीएम, कोस थीटा आ गया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जिसके नीचे 1 लगा लेंगे, लगाना चाहते हो तो, नहीं तो 1 को यहाँ पर कोस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा की जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए। उसके बाद में कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ गया है, साइन थीटा आ गया। तो चलिए अब इस तरीके से हमने इतने पार्ट को सोल्व कर दिया यहाँ पर। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या है, ये ऊपर चला गया, ये क्या बन गया, न्यूमरेटर में चला गया है, और नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे बचा है हमारा कोस थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस में क्या आ गया, कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में क्या आ गया, कोस थीटा, यहाँ पर ये पार्ट बचा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे, कोस थीटा तो हमने ये वाला तो यूं लिख दिया, और ये रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस थीटा आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया है, कोस थीटा, और माइनस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा और माइनस में क्या आ गया यहाँ से, साइन थीटा। इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा क्या प्लस है, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस का है, यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस का, यहाँ पर कोस थीटा क्या है, प्लस का है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर हम देखेंगे, बाद वाले को ठीक कर रहा हूं मैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ यहाँ से, -1 कॉमन ले लिया मैंने। जब -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा तो आपका बन जाएगा प्लस का, साइन थीटा क्या बन गया, प्लस का, और ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस कोस थीटा बन जाएगी, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, माइनस कोस थीटा बन गई। तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ, और उस -1 की मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा बाद में। तो चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो ऊपर क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, क्या बन गया है, साइन स्क्वायर थीटा बन गया, और नीचे क्या आ गया है, कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है, इसको तो मैं यूं का ही लिख रहा हूँ, माइनस में कोस थीटा लिख दिया मैंने एज इट इज, यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस में यहाँ पर कर दिया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ से क्या है यहाँ से मैंने -1 कॉमन लिया, तो मैंने -1 को इधर लिख लिया है इस तरीके से, और साइन थीटा एज इट इज लिख दिया यहाँ पर ये, और इसको चेंज करके क्या गया है, इसको चेंज करने पर क्या गया, साइन थीटा माइनस में क्या गया है, कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में क्या गया, कोस थीटा आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बन गया, यहाँ पर भी क्या बन गया है, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बन गया। इस -1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस होगी, क्या होगी, यहाँ पर माइनस होगी। तो चलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस टाइप को, तो क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा कोस थीटा, और बाय में क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या था साइन थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा कोस थीटा, माइनस में क्या आ गया कोस थीटा। यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आपका साइन, और उसके बाद मुझे यहाँ से ये वाली चीज इरेज करनी पड़ेगी जो मैंने समझाई थी आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और बाय में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बाय में क्या आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा कोस थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा। अब आप यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस में कोस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, मैंने इसको क्या ले लिया कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो लिख देता हूँ यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, मैंने इसको क्या ले लिया कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो कॉमन लेने के बाद अंदर वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बाय में क्या बचेगा यहाँ से कोस थीटा, माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और अंदर नीचे क्या बचेगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा बचेगा। ये पार्ट हमारा बच गया है, ये पार्ट हमारा क्या यहाँ पर बच गया है। तो इसको यूं कहीं लिखेंगे यहाँ पर 1 में क्या लिखेंगे साइन थीटा, माइनस में क्या लिखेंगे कोस थीटा, माइनस में क्या लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ऐसे, और यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा। यहाँ पर जब हम इसको कोस से डिवाइड करेंगे कोस थीटा से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा, मल्टीप्लाई में क्या आ गया साइन थीटा, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, जब हम इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा तो यूं का यूं, और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा यहाँ पर कोस थीटा, मल्टीप्लाई में क्या बचेगा यहाँ से कोस थीटा बचेगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये वाले पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे 1 साइन थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा, क्या गया है साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और अंदर सोल्व करेंगे तो अंदर क्या आ गया हमारा साइन क्यूब थीटा, ये क्या बन गया ये साइन क्यूब थीटा बन गया, और माइनस में क्या बन गया हमारा कोस क्यूब थीटा, क्या बन गया है कोस क्यूब थीटा यहाँ पर बन गया है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इनको ऐसे का ऐसा रखते हैं, यहाँ पर कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर साइन थीटा। इस तरीके से यहाँ पर इतना पार्ट मैं आपको समझा चुका हूं, यहाँ पर ये आपको उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हमें, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब माइनस में क्या है बी क्यूब। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, नहीं तो अभी याद कर लेना। ए माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर, और क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा ए बी, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। आप इसको साथ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में ए बी भी लिख सकते हैं। तो मैं अब इस फॉर्मूले को चेंज करूंगा, यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना ब्रैकेट में, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर इसको। तो ये मैं साथ में ही खोल रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पर, बाकी इरेज तो मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, और इस फॉर्मूले को मैं खोल रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में क्या आ गया कोस थीटा आ गया यहाँ पर, और अंदर क्या आ जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ गया यहाँ पर प्लस में आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर कोस थीटा। इस तरीके से मैंने इस पार्ट को लिख दिया यहाँ पर, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में आपका आएगा कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन थीटा, कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या आएगा साइन थीटा। यहाँ पर इस तरीके से आ गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के अंदर है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये क्या है डिवाइड में, यानी कि ये डिवाइड में, यानी कि ये भी डिवाइड, ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में थे। तो ये वाला पार्ट यहाँ से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट क्या है यहाँ पर कैंसिल हो गया है। एक बार आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ से, और मैं काफी यहाँ से इरेज करूंगा यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि मुझे अब स्पेस की जरूरत है यहाँ पर लिखने के लिए, और जगह नहीं है यहाँ पर। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को भी इरेज करूंगा थोड़े से को यहाँ से इस तरीके से। किसी को कुछ लाइन समझ में नहीं आई है तो आप बैक करके देख लेना यहाँ पर। ये मैंने आपको इस तरीके से समझाया बिल्कुल आराम से कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा।
और साइन और कोस के अंदर ये वैल्यू रखने की कोशिश की है। और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चीज कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता है ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये अब आपको कितनी बार बता चुका हूं, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। क्या बना देंगे, यहाँ से 1 बना देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। 1 प्लस में क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा आ गया है। इस 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था, यहाँ पर बचा हुआ है। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे आपका बचा हुआ है यहाँ पर कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा। इस तरीके से बचा हुआ था यहाँ पर। तो चलिए अब ये वाला पार्ट बचा हुआ, बाकी सब कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये वाली चीज कैंसिल हो गई है और ये क्या बन गई, 1 हो गई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की है वो लिख देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि प्रॉपर्टी तो सर ने लिखी नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा यहाँ पर 1, हमने वो प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसको जब भी हमारा कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होती है, कोई भी अगर वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है और वहां पर क्या है प्लस और माइनस लिखा हो, जैसे यहाँ पर प्लस है, चाहे कितनी भी टर्म हो न्यूमरेटर के अंदर, चाहे कितनी भी टर्म हो, उन सभी के नीचे ये यानी कि डिवाइड में लिखना होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 1 बाई में क्या आ गया है, 1 बाई में कोस थीटा मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, साइन थीटा। यहाँ पर मैंने इसके नीचे तो इनको लिख दिया है। अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ये वाला जो यहाँ पर था, ये साइन हम लगाएंगे, जो यहाँ पर साइन होता है उनके नीचे वो वही साइन लगाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में कोस थीटा। और इसके नीचे भी ये वाली चीज लिखेंगे, ये नहीं सोचना कि इसके नीचे लिख दिया है, क्योंकि मैंने बताया अभी अभी यही पॉइंट बताया आपको कि न्यूमरेटर के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर यहाँ पर कोई भी है तो उन सभी के नीचे ये यानी कि डिवाइड में आएगा। तो यहाँ से लिख देंगे कोस थीटा और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, साइन थीटा। यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखिए इस पार्ट के अंदर क्या है, कोस थीटा से तो कोस थीटा कैंसिल हो गया और साइन थीटा से क्या हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर आपका बचा है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं, ये क्या है 1 बाई कोस थीटा है, इसको हम ये बोल सकते हैं 1 बाई कोस थीटा यहाँ पर। और मल्टीप्लाई में क्या है 1 बाई साइन थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और प्लस में इधर क्या बचा हुआ है, इधर सब कुछ कैंसिल तो हुआ लेकिन जीरो नहीं बनेगा, लेकिन जीरो नहीं बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर 1 जा पर कैंसिल होगा। किस पर कैंसिल होगा, 1 जा पर। तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर। 1 बाई कोस थीटा क्या होता है आपका, सीकेंड थीटा होता है। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, ये आपका क्या होता है, कोसिकेंड थीटा होता है। प्लस में 1 हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या यही वैल्यू आ गई या नहीं आ गई है यहाँ पर। तो इस तरीके से बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 को पहले लिख दीजिए और बाकी क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा और मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, कोसिकेंड थीटा यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं जो ये रिजल्ट आया है, ये क्या है, राइट हैंड साइड आ गई। जो ये रिजल्ट है क्या है, राइट हैंड साइड आ गई। देयरफॉर लिख देंगे हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड की क्या आ गई, इक्वल आ गई। क्या आ गई, इक्वल आ गई। लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। इसलिए इस तरीके से हमने क्या इसको वेरीफाई कर दिया है। अभी क्वेश्चन आपका कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन मैंने जो अभी सेकंड पार्ट में लिखा वो यहाँ से लिखा है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिखा है इस साइड में लेफ्ट की तरफ, और वो राइट वाला पार्ट जो है पहले में समझाया था वो है। अब चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।